आप सभी का स्वागत है। गन्ने की रिंग पिट विधि से हम पौध लगा करके और ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कैसे ले सकते हैं, ये हमने यहाँ पर आपको रिंग पिट डिगर दिखाया है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इसकी कास्ट 80 से लेकर 90,000 95,000 तक है। बाराबंकी में यश कुमार का मिल जाता है और आप मेरठ में खतौली में ले सकते हैं। कहीं से भी आप देख लें कि अगर रिंग पिट हमारा डिगर इस प्रकार का है जो 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोद दे और चौड़ाई 70 से 75 सेंटीमीटर हो। इससे चौड़े गड्ढे ये नहीं खोद पाते हैं। वैसे रिकमेंडेशन हमारी 90 सेंटीमीटर की है, लेकिन अगर 75 सेंटीमीटर भी खोद देते हैं गड्ढा तब भी बेहतर है। किसान भाइयों, हमारे किसान गिरधरपुर के हैं विजय किशोर मिश्रा जी, जिनका ये रिंग पिट से गन्ने की बड सेटलिंग हम लगाने का आज एक बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं। इसको आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आप भी इसको अपना करके और फ़ायदा उठा सकें। किसान में जो गड्ढे की चौड़ाई है वह 70 सेंटीमीटर है, गहराई 30 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने बताया। गड्ढे जब हम इस डिगर से खोदते हैं तो कम लागत में गड्ढों को खोदा जा सकता है। अब बेहतर तरीका क्या है कि पहले हम किसान भाइयों को यह भी सलाह देते हैं कि वो सिंगल बड से लगा सकते हैं और पौध से लगा सकते हैं। लेकिन पौध से लगाने में ये फ़ायदा है, चूँकि अभी हम लेट प्लांटिंग कर रहे हैं, तो अगर 1 महीने पुरानी पौध हम लगाते हैं तो उसकी एक तरीके से अभी एक सर्टेन एज है और इसके बाद इसकी जो टिलरिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इस ध्येय से इसको लगाया जा रहा है। और एक दूसरा फ़ायदा ये है कि जितने पौधे हम लगा रहे हैं उससे हमको ये पता चल रहा है कि हम इतने पौधे आगे चल करके ले पाएंगे। किसान भाइयों, लगाने का जो तरीका है वो यहाँ पर देख लें। लाइन से लाइन की दूरी आप 6 फीट रखें और एक लाइन में जो गड्ढे की दूरी है उसको आप 5 फीट रखें। एक गड्ढे में 9 पौधे लगाएं। इस समय अगर ये सीजन सितंबर का होता तो हम आपसे कहते केवल 6 पौधे लगाएं, लेकिन एक गड्ढे में आप इस समय 9 पौधे लगाएं। 9 पौधे से प्रयास आपका ये होना चाहिए कि एक पौधे से 3 या 4 टिलर्स आप ले पाएंगे, हेल्दी टिलर्स ले पाएंगे, हेल्दी जो कल्ले हैं उनको ले पाएंगे, जिससे आप कम से कम एक पिट में 36 से 40 गन्ना ले पाएंगे, जिसका अगर वेट 2 किलो का होता है तो 70 75 60 से लेकर 75 किलो तक गन्ना आप एक पिट से ले पाएंगे। यह जो लगाने का तरीका है, जो हमारे 8 पौधे हैं उनको हम किनारे लगाते हैं, एक पौधा बीच में लगाते हैं। किनारे लगाते समय ये ध्यान रखें करीब 3 अंगुल जगह छोड़ दें, जिससे कि ये फ़ायदा हो कि जो बाहर की धूप है वह इस पर पड़ती रहे। किसान भाइयों, अब बात आती है कि कहाँ से पौधे हम लें। अभी जो महिला स्वयं सहायता समूह है, हमारा ये जो प्रेरणा महिला स्वयं सहायता समूह है, इन्होंने पौध तैयार की और ये पौध किसानों को दे रहे हैं, जिससे पौध से आप गन्ना लगा सकते हैं। एक पौध में अगर हम ये मान लें कि 3 गन्ने हो जाते हैं तो बहुत आसानी से 27 से 30 गन्ने हम एक पिट में ले सकते हैं। किसान में बेहतर तरीका इस लिहाज से भी है कि आप इन पिट में सीधे पानी लगा सकते हैं। इनमें आप सीधे खाद दे सकते हैं, चाहे कार्बनिक खादें हों और चाहे रासायनिक खादें हों, उनको भी आप दे सकते हैं। पिट की आप केवल गुड़ाई करें, पूरे खेत की गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। बीज का जो स्थान है इसमें दूसरी फसलें ले सकते हैं, जैसे इस समय रबी में आप आलू लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं और चना लगा सकते हैं। हालांकि जो सबसे अच्छी गन्ने के साथ क्रॉप है वह आपकी आलू की फसल है। इस तरीके से जो सेटलिंग है उनको भी तैयार करके आप पौध के रूप में रोपित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम गड्ढे में सिंगल बड के टुकड़े लगाते हैं तो इस समय हम सलाह देते हैं कि 14 से 16 टुकड़े तक लगाएं, लेकिन जो पौधे लगाते हैं केवल 9 पौधे लगाते हैं। किसान भाई, ये एक बेहतर तरीका है जिससे हम गन्ने का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। एक गड्ढे में सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया और पोटास जो आपको डालनी है वो 150 ग्राम का मिश्रण डालना है। 1 एकड़ में 4 बैग यानी 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 केजी यूरिया का मिश्रण बना लें और इसको गड्ढे में पौधे लगाने से पहले डाल करके हल्की मिट्टी से मिला दें। ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके और फिर पूरे खेत में बिखेर कर जुताई कर दें। आखिरी जुताई पर पूरे खेत में
10 से 12 किलोग्राम जिंक डाल दें। किसान भाइयों, जो हमारे गन्ने की सिंचाई है, हल्की सिंचाई आप कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं इमिडाक्लोरपिड की और बेविस्टिन की। 1 ml प्रति लीटर इमिडाक्लोरपिड मिला लें और उसमें 1 ग्राम बेविस्टिन मिला लें। उससे अगर ड्रेंचिंग कर दें तो बेहतर आपको परिणाम प्राप्त होंगे। हमारे किसान गिरधर जी, यहाँ पर गिरधरपुर के जो हमारे किसान हैं, श्री विजय किशोर मिश्र जी, वह जानकारी और दे रहे हैं। आप उनकी जानकारी से भी खुद को अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसमें आपने जो रिंग पिट बनाया है, मैनुअल बनाया है, नहीं लेबर से बनवाया या ट्रैक्टर के माध्यम से बनवा रहे हैं? नहीं, ट्रैक्टर के माध्यम से। 1 बीघे में जो यहाँ गोंडा जनपद का बीघा है, उसमें लगभग कितने गड्ढे बन रहे हैं? 350 गड्ढे लगभग। 350 गड्ढे बना रहे हैं। ये जो आपने पौधे लगाए हैं, एक गड्ढे में कितने पौधे लगाए हैं? एक पौधे में 8 या 9। एक पौधे से कितना गन्ना लेना चाहते हैं? एक पौधे से हम चाहते हैं कम से कम एक उसमें 30 गन्ना हो। मतलब एक गड्ढे से आप चाहते हैं 30 गन्ना हो, और 9 पौधे से आपका कैलकुलेशन है इस तरीके से कि लगभग 4 पौधे हो जाएं, 4 टिलर हो जाएं, जिससे आपको 30 से 36, 40 तक गन्ना बन जाए। गन्ने का वजन कितना चाहते हैं? गन्ने का वजन मिनिमम 2.5 किलो। मिनिमम 2.5 किलो चाहते हैं। तो इस तरीके से आप ये चाहते हैं कि करीब 75 किलो गन्ना आपका हो जाए। हाँ, मिनिमम 75 से 80 किलो। 75 से 80 किलो ये टारगेट है आपका। खाद इसमें कौन कौन सी डाल रखी है आपने? खाद इसमें NPK डाले हैं और केंचुए वाली खाद पड़ी है, वर्मी कंपोस्ट डाले हैं, और कुछ वो डाले हैं एग्री 82 और एनटेक करके कार्बनिक खाद है। अच्छा, और ट्राइकोडर्मा भी डाला है? ट्राइकोडर्मा मिला के डाले उसमें। कैसे डाला है ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा उसमें मिलवा दी थी 3-4 दिन पहले, केंचुए वाली खाद वर्मी कंपोस्ट में मिला के उसके बाद आपने डाला है। कौन सी गन्ने की प्रजाति है? 14,201। पानी आप इस गड्ढे में कैसे दे रहे हैं अभी? पानी तो अभी तो जो है ये टंकी द्वारा जो है दे रहे हैं। टंकी से आप पानी दे रहे हैं ताकि पानी भरने भी ना पाए और पौधे को मिल जाए मतलब। अच्छा, ये गड्ढा जरा दिखाइए, किस तरीके से लगा रहे हैं कि इसमें चारों तरफ आपने जगह छोड़ी, इसका क्या कारण है? इसलिए कि जिसमें सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ा है और खरपतवार भी अगर साइड में हो तो उसको निकाला जा सके। अच्छा, एक पौधा आपने बीच में लगाया है जी, और बाकी किनारे लगाए हैं जी, और साथ ही में ऊपर की जो पत्ती है काटी गई है। जी, जी। तो वो ऊपर की पत्ती काटने से आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा मिलेगा? ऊपर की पत्ती जो है काटने से एक तो कटिंग हो जाती है इसकी, उससे लाभ ये है कि एक तो पौधे का जो है ग्रोथ अच्छा होगा, टिलरिंग अच्छा हो जाएगा, और यहाँ हमारे यहाँ पशुओं का आक्रमण ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी जो है उससे सुरक्षा भी प्राप्त होगी, वो नहीं जाएगी। एक इसमें कॉन्सेप्ट और भी है कि क्योंकि इसका ऑक्सीजन कंटेंट रुक जाता है, जिससे टिलरिंग फास्ट हो जाती है, और ये पत्तियाँ वैसे चलती भी नहीं हैं। और साथ में क्या होता है कि ट्रांसपरेशन लॉसेज, यानी इससे जो पत्तियों से नमी का जो ह्रास होता है पौधे के अंदर की, वो भी इससे रुक जाता है। ये बहुत अच्छी तरीके से आप लगा रहे हैं। कितना एक पौधा आप दिखाएं, कितना गहरा लगा रहे हैं? इधर एक पौधा, ये देखिए पौधा लगा रहे हैं, लगाइए। ये जितनी इसकी पिंडी है पौधे की उतना ही गहरा पिंडी के लगा रहे हैं, पिंडी के बराबर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे पिंडी बराबर जब लगाएंगे हैं तो इसमें ग्रोथ होगा अच्छा। ज़्यादा मिट्टी अगर आ जाएगी ऊपर तो ग्रोथ नहीं हो पाती। हाँ, जैसे टिलरिंग एक साथ हो जाएगी, एक साथ जहाँ से बड़ा पहले वो एक साथ उसी से सारी टिलरिंग हो जाएगी। अगर पूरा आप इसको ढक देते हैं तो नहीं, जब पौधा बन जाएगा नया पौधा, उसमें एक गांठ बनेगी, उसके बाद जाकर के इसकी टिलरिंग हो पाएगी। तो बिल्कुल पिंडी के बराबर लगाएं, थोड़ा और आप लगाइए। धन्यवाद।